हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा स्टूडेंट क्लास 12 के फिजिक्स को। क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोगों ने चार्ज रिंग के अराउंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज रिंग, और इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग पढ़ा, और उस वीडियो में हमने आप लोगों को न्यूमेरिकल भी दिया। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। जो काल्पनिक लाइनें हैं उसको जानेंगे, जो मॉडर्न थेसिस है वो, और जो एंशिएंट है वो, दोनों थेसिस को हम लोग जानेंगे। अगर आप लोगों ने स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि पिछला वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है बोर्ड के लिहाज से। तो आप लोग पिछले वीडियो को जब ध्यान से देखेंगे तो ये वीडियो आप लोगों को कम्प्लीटली समझ आएगा, आसानी होगी समझने में। तो आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, जिससे कि वीडियो अंत तक देख सकें और आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। कॉन्सेप्ट क्लियर तभी हो पाएगा जब आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, काल्पनिक लाइनें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, जो चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जो भी हम लोग स्मॉल पार्टिकल लेते हैं, चार्ज का टेस्ट चार्ज जो लेते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। तो अगर वो एक्सपीरियंस करेगा तो इसका मतलब कोई काल्पनिक फील्ड वहाँ पे होगा, और वो फील्ड किसी लाइन से लिंक होगा, उसी को हम लोग लाइन ऑफ फोर्स कहेंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हियर गिवन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। E इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर हम लोग माध्यम लेते हैं तो Q/r²। कब के लिए है? जब ये दो चार्ज हम लोगों ने लिया था। ठीक है, एक चार्ज आपका Q था और इससे R दूरी पर Q0 चार्ज था, और इस Q0 चार्ज पर जो Q फोर्स एक्सपीरियंस करता था उसको हम लोगों ने देखा था। तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी और कैंसिल हो गई थी, वेयर इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तब तो ये हम लोगों ने प्राप्त किया था। तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ मिला हुआ था कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से एक चीज़ मिला कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हाँ, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई सेपरेशन बिटवीन चार्ज बॉडी एंड टेस्ट चार्ज का होल स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये r² जो दिया गया है। इससे हम लोगों के पास क्या निष्कर्ष निकलता है वो हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ फील्ड को पहले देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जैसे एक +Q चार्ज है, ध्यान से स्टूडेंट समझते रहेंगे आप लोग। +Q चार्ज, यहाँ से फील्ड की डायरेक्शन, ऐसे फील्ड की डायरेक्शन प्लस से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई गई थी। ठीक, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के जो है पॉजिटिव चार्ज से दूरी होगी भाई, दूर की तरफ होगी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, वेयर एज निगेटिव चार्ज है तो फिर क्या होगा, निगेटिव चार्ज है तो यही E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगर ये रिवर्स हो जाए, ये माइनस क्यू हो जाए तो क्या होगा, टूवर्ड्स दी चार्ज हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स दी चार्ज हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। अच्छा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स दी चार्ज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, वो चार्ज की तरफ हो जाएगा, उसकी तरफ अट्रैक्शन होगा, उसकी तरफ जो है फोर्स लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अनुभव किया जाएगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा R² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R² के, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो जो पहले एंशिएंट हमारे पास थीसिस थी, उस आधार पर जो हमारे पास फील्ड होता था वो इस प्रकार से मेजर किया जाता था कि ये एक बड़ी वाली लाइन, फिर ये छोटी, फिर ये छोटी, ऐसे, फिर इधर बड़ी वाली लाइन, फिर छोटी फील्ड ऐसे छोटी होती चली जाती थी, फिर इधर की तरफ बड़ी वाली, फिर छोटी और छोटी, हाँ और छोटी, ये ऐसे फील्ड होती थी। फिर इसके बाद इधर ऐसे फील्ड छोटी छोटी होती चली जाती थी, ऐसे, ये बड़ी, ये छोटी, ऐसे ये फील्ड। और ये जो हमारे पास जो तीर का निशान आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों को ये बताता था जो इसकी लाइन है, मैग्नीट्यूड है, वो तीर जो है डायरेक्शन बता रहा है फील्ड की, ये डायरेक्शन, और ये जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बता रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी कि चार्ज के नज़दीक ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, ये जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, चार्ज वैसे वैसे कम महसूस किया जाएगा। और जब इनफाइनाइट पे जाएंगे, पिछला वीडियो आप लोग इसके लिए ज़रूर ध्यान से देखिए कि जब इनफाइनाइट पे हम जाएंगे तो वहाँ हमारा E एट इन्फिनिटी E इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनफाइनाइट पे E का मान 0 प्राप्त होता है स्टूडेंट। ठीक, ये तो बात किसके लिए, ये पुरानी थीसिस थी। ठीक है, ऐसे अगर निगेटिव चार्ज है तो फिर हम लोग इसको जो है इसकी तरफ ये तीर का निशान जो है बदल देंगे स्टूडेंट। ठीक, बाद में जो थीसिस आई ये हुआ कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ रहा है, ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो बाद में यानी कि ये किस पे आई, ये बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड थी। ठीक है, ये किस पे थी, जो पहली थीसिस थी वो बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड थी, बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड। और जो दूसरा वाला आया वो अभी जो मॉडर्न में हम लोग पढ़ते हैं वो बेस्ड ऑन डेंसिटी है, बेस्ड ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पे बेस्ड है। और वो क्या है कि वो रेडियली आउटवर्ड है या रेडियली डाउन टूवर्ड्स है, देखते हैं हम लोग, इनवर्ड्स है। ये प्लस क्यू है स्टूडेंट, प्लस क्यू, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इससे बाहर की तरफ, इससे दूर की तरफ, इससे भी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगी स्टूडेंट, ऐसे दूर की तरफ होगी, दूर की तरफ, हाँ ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये बताया गया, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि जो रेडियली आउटवर्ड्स है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, ये रेडियली आउटवर्ड जो है ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है।
क्या डायरेक्शन ऑफ फील्ड है? ये आपका जो डायरेक्शन दिखाई दे रहा है ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, ठीक है। एरो, जो एरो आपका है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड को बता रहा है, और रेडियली आउटवर्ड ये फील्ड स्प्रेड है। अब ये हमें देखना है डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस जहाँ पर ज़्यादा होंगी वहाँ पर फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी या दूरी पर होंगी, ठीक है, जहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दूरी पर होंगी वहाँ पर क्या होगा, कम फील्ड महसूस किया जाएगा, कम फील्ड एक्सपीरियंस किया जाएगा। जैसे देखते हैं इधर, देखिए इधर यहाँ ज़्यादा दूरी है, यहाँ कम दूरी है, हाँ इधर ज़्यादा दूरी है, इधर कम दूरी है, तो यहाँ फील्ड जो होगी, यहाँ कोई भी चार्ज रखेंगे टेस्ट चार्ज, तो यहाँ एक्सपीरियंस अधिक फोर्स होगा, जबकि इधर कोई चीज़ होगी तो कम होगा। तो ये बाद में बताया गया है कि ये डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग जो है नेगेटिव चार्ज के लिए लेते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए लेंगे तो बस ये बदल जाएंगे, डायरेक्शन इसका जो है इनवर्ड हो जाएगा, हाँ डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज का इसकी तरफ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन इस प्रकार से आ जाएगा, इनवर्ट्स हो जाएगा, और ये डायरेक्शन बताएगा, एरो डायरेक्शन बताएगा, ठीक। और ये डिपेंड किस पे करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ये किस पे करेगा, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ लाइंस, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड कर लीजिए, फील्ड वो क्या होगा, वो डेंसिटी ऑफ लाइंस होगी, ठीक है, वो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ लाइन होगी स्टूडेंट, कन्फर्म। ये जो हम लोग मॉडर्न थीसिस पढ़ेंगे वो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड वो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ लाइन होगी। डेंसिटी ऑफ लाइन यानी कि जो लाइन है उसकी सघनता या विरलता पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी जो है डेफिनीशन को नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किस प्रकार की लाइनें हैं, वो काल्पनिक लाइनें होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स, कोई लाइन नहीं होती है, कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये केवल इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक इमेजिनरी लाइंस है, और वो उस पॉजिटिव क्षेत्र के रीजन में बिलोंग करती हैं जहाँ पर मूवमेंट, जहाँ पर टेस्ट चार्ज जिस तरफ मूव कर रहा होगा, हाँ यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी इन रीजन ऑफ स्पेस टाइम अलोंग व्हिच फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। जैसा कि वो अलाउ करेगा, मतलब अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से वो मूव करवा सकेगा, वो जिस क्षेत्र में जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी को हम क्या करेंगे, कौन मूव करेगा, टेस्ट चार्ज मूव करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन कहा जाएगा, उसी को हम लोग डायरेक्शन कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इमेजिनरी लाइंस हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज को जैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाएगा वो उसी तरीके से मूव करने में सक्षम होगा, ठीक है। विच along which a free positive charge would move it allowed to do so। आगे हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे, ठीक है। और आप लोगों को जो है मैक्सिमम जो आप लोगों के सिलेबस में है वो कवर करेंगे हम लोग। तो इसको इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखेंगे, जिसमें पहली जो प्रॉपर्टी होगी सबसे पहले हम लोग उसी को देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं। डायरेक्शन को भी हम लोग देख लेंगे, तब इसके बाद पॉइंट्स को नोट करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज ये Q0 चार्ज आपको जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, मान लीजिए ये आउटवर्ड्स डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। और जब ये इनवर्ड डायरेक्शन में जब ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और तब ये आपका जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डायरेक्शन क्या है कि वो जिस तरफ मूव कर रहा होगा वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा, या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। ठीक, तो प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं और आप लोग ध्यान से इसको देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट at positive end and it terminate at negative end। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से निकलेंगी, इधर से निकलेंगी और इधर आकर के इधर ऐसे आकर के समाप्त हो जाएंगी स्टूडेंट। ठीक है, ये पॉजिटिव से आएंगी इधर समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऐसे, ये ऐसे पॉजिटिव से निकलेंगी और ये आकर के यहाँ समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ से निकलेंगी और ये ऐसे आकर के यहाँ, फिर यहाँ से निकलेंगी और फिर आकर के ये यहाँ ऐसे यहाँ से निकली हुई हैं। ठीक है, और इधर ये यहाँ से निकली हुई है। कन्फर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कन्फर्म। चलिए दूसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट, सेकंड पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट, ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी। क्लोज्ड लूप का मतलब ये टर्मिनेट हो जाती हैं। कहने का मतलब क्लोज लूप आप लोगों ने हाई स्कूल में देखा होगा। क्लोज लूप कहाँ बनता है, मैग्नेटिक फील्ड में बनता है। वहाँ टर्मिनेट नहीं होती है, वहाँ एक एंड से स्टार्ट होती हैं और फिर दूसरे एंड पे पुनः जहाँ से चलती हैं फिर वहाँ तक पहुँच जाती हैं, सर्कुलेट होती रहती हैं। और यहाँ क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव है, यहाँ पर ये यहीं से आकर के यहाँ टर्मिनेट हो जाती हैं। तो ये आगे तो चलती नहीं, अगर आगे चल करके ऐसे चलती तो फिर ये क्लोज लूप बन जाता है, लेकिन ये क्या है, यहीं आकर के टर्मिनेट हो जाती हैं, इसलिए ये जो है क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट टर्मिनेट एट स्पेस। कहीं ये टर्मिनेट नहीं होती हैं, ये कहाँ तक जाती हैं, टिल गो फ्रॉम इन्फिनिटी, ये इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, ये क्या है,
ये इनफाइनाइट तक जाती हैं भाई, ये अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आप लोगों ने देखा था ना, हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, जैसे दूर दूर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज से दूर दूर चले जाएंगे और दूर होते जाएंगे तो यहाँ फील्ड कम कम होता जाएगा 1/r²। जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे फील्ड कम होता जाएगा और हम लोग जब इनफाइनाइट पे पहुँचेंगे तो वहाँ ई 0 हो जाएगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था। ठीक है, जो नहीं देखे हैं वो ज़रूर पिछले वीडियो को देखें, नहीं तो आप लोगों को समझने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि ये जो है सब्जेक्टिव होते हैं। फील्ड लाइंस जो है, ये नंबर ऑफ लाइंस हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। चौथा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ लाइन या डेंसिटी ऑफ फील्ड्स, बट डेंसिटी ऑफ फील्ड इज ऑब्जेक्टिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सब्जेक्टिव होती हैं, वो फिक्स होती हैं। ठीक है, वो क्या है, फिक्स होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जबकि डेंसिटी जो गैप है वो धीरे धीरे शुरू में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम देख लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू हम लोगों ने लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी। तो मान लीजिए कि इसका जो क्षेत्र होगा ऐसे होगा ई, ऐसे होगा ई, ऐसे होगा ई और ऐसे होगा ई बेटा, है ना। ये फिक्स है कि लाइंस प्लस क्यू से दूर की तरफ होंगी, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, ये फिक्स है। लेकिन जो डेंसिटी ऑफ फील्ड है वो देखो क्या होगा, वो इस प्रकार से होगा कि ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से फील्ड ऐसे दूर की तरफ, ऐसे दूर की तरफ, ऐसे दूर की तरफ दूर दूर होती जाएंगी, दूर दूर होती जाएंगी। हाँ, और देख लेते हैं हम लोग, ये जो फील्ड लाइंस है इधर, इधर इसकी जो गैपिंग है इधर ज़्यादा है और इधर की जो गैपिंग है वो कम है यहाँ। मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास जितना नज़दीक है उतनी ही गैपिंग, जो एंगल बन रहा है उतना ही कम है, और दूर जाते जाते जो है वो बढ़ती जाती है, यानी कि वो फिक्स नहीं है। इधर अधिक है, इधर अधिक है और इधर कम है। ठीक है, और ये बताता है कि दिस इज दी ऑब्जेक्टिव, ये निश्चित नहीं होती हैं। कन्फर्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट करेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। पांचवी स्टूडेंट, फिफ्थ है नंबर ऑफ लाइंस। लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोग समझेंगे जो भी, हाँ, तो या तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस is directly proportional to magnitude of charge। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज के।
अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे कि जैसे आपने फिगर बनाया, एक प्लस क्यू चार्ज लिया, ठीक है, इसके लिए आपने 2 दिखा दिए, 2 लाइंस, ठीक है, इसके लिए हमने कितना दिखा दिया, 2 लाइंस दिखा दिए। तो फिर अगर +2 क्यू चार्ज के लिए हम लोगों को दिखाना है तो फिर इसके लिए हमें 4 लाइन दिखानी होगी। हाँ, इसके लिए हमें क्या दिखानी होगी, 4 लाइनें दिखानी होगी। और अगर हम लोगों ने +q के लिए बस ये देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी आपने दिखाया है बस उसी को चेंज करना है। अगर हमने देखा कि इसके लिए 4 दिखाया गया है +q के लिए, तो +2q के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग +2q के लिए 8 दिखा देंगे, उसका 2 गुना दिखाएंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको दर्शाएंगे। कहने का मतलब जो ये क्वांटिटी है चार्ज की, इसका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये इसी पे डिपेंड करेगा। अगर आपने इसके लिए 2 दिखाया, जो भी दिखाइए फिक्स नहीं है, जो भी आप लोग दिखाएंगे 2 दिखा दें, 4 दिखा दें, कोई भी लाइन दिखा दिए। अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए, केवल सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए 2 लाइनें आपने ड्रा किया है, तो फिर पॉजिटिव उसका 2 गुना 2q के लिए हम लोग 4 लाइनें दिखाएंगे। और अगर आपने 4 दिखाया है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो फिर उसके लिए हम लोग 8 दिखाएंगे। यानी कि ये इसकी क्वांटिटी, इसके मैग्नीट्यूड पर, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, Q1 और Q2 2 चार्ज दिए गए हैं, हमें Q1 और Q2 का रेशियो फाइंड करना है। जबकि फिगर इस प्रकार से दिया गया है कि Q1 पॉजिटिव Q1 और दूसरा Q2 दिया गया, ठीक है। और जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो ये बता रहा है, इस प्रकार से दिया है कि ये ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ से एक और लाइन है ऐसे, ये डायरेक्शन इस प्रकार से दिया गया है, ठीक। फिर इसके बाद और भी लाइनें हैं ऐसे 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 और ऐसे, ठीक। ये 4 लाइनें इधर से हैं। और फिर इसके बाद 2 और Q1 से Q2 की तरफ है ऐसे। ये Q1 और Q2 का रेशियो पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि ये डायरेक्शन, फील्ड का जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो कितना है और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है। तो पहले वाले में Q1 की फील्ड लाइंस कितनी है, Q1 में फील्ड लाइन कितना दिया गया, 1 2, Q1 से निकला 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 है। किसकी वैल्यू है, मॉडुलस ऑफ Q1, ठीक। दूसरी, क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस या माइनस होगा, तो हम लोग इसको मॉडुलस में रख लिए हैं, जो आएगा ये खुद ही बता देगा, ठीक है। Q2 कितना होगा, इसमें सारी की सारी वैल्यू आ रही है 1 2 3 4, यानी कि 4, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4। हमें क्या फाइंड करना है, Q1/Q2 का रेशियो फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड, इसका हमने जो है मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 8/4, यानी कि 2 आ गया, ठीक है। मॉडुलस हमने निकाला, मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला, ये पॉजिटिव है। अब हम लोग देखना है कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ये हम लोगों को देखना है। जब निकलने वाली, जहाँ से ये इनिशिएट होंगी उसे क्या कहा जाएगा, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनिशिएट होंगी वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। जहाँ पर ये टर्मिनेट होंगी वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ आकर के टर्मिनेट हो रही हैं, इसका मतलब ये जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये यहाँ समाप्त हो रही तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है।
इसका मतलब जो Q2 का मान होगा वो आपका निगेटिव आ जाएगा, और इसका मतलब यहाँ माइनस हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, और ये हम लोग -2 निकालेंगे। ठीक है, जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा। कंफर्म होना चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इस पे अगली जो प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट दी लाइन जॉइनिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, जो फील्ड लाइंस है वो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेज होता है। मतलब कि दोनों तरफ जो उसका फिगर होगा वो कोइंसिडेंट होगा, एक ही साथ जो है हम लोग उसको दिखा सकेंगे। ऐसे कि सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग, जैसे हमने एक फील्ड लिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक, यहाँ से कोई Q1 यहाँ से लाइन से ड्रा हो रही हैं इस प्रकार से। तो कह रहे हैं अगर यहाँ पर कोई चार्ज Q2 है तो ऐसे सेम लाइन इधर भी होनी चाहिए थी। ठीक है, इधर भी होनी चाहिए थी, और जो ये एंगल होगा वो इस पर डिपेंड करेगा। अल्फ़ा और बीटा मान लीजिए एंगल है। ठीक है, कहने का मतलब वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। जैसे आप लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा होगा स्टूडेंट, वहाँ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग देखिए, जो कांग्रुएंस ट्रायंगल होता है, जैसे ये पार्ट है इस प्रकार से है। ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो ये वाला ट्रायंगल जब हम इस पे रख देंगे तो एक ही ट्रायंगल अगर दिखाई दे, ऐसे ही ये जो आपका लाइन सिमेट्रिक है, सिमेट्री आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, 8 में भी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सिमेट्री। तो ये जितने एंगल पे ये ऊपर से लाइनें जा रही होंगी, इधर से भी ऐसी लाइनें होनी चाहिए। ये हो गई आपकी लाइन सिमेट्री। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं लाइन सिमेट्री पे किस प्रकार से हमारी क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है। जैसे हमने एक चार्ज लिया और फील्ड, इसका फील्ड का डायरेक्शन मैंने दिखाया कि ये इस प्रकार से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये हैं 4 हमने दिखाया। ठीक है, 4 3 जो भी दिखा दें, ठीक, 3 ही दिखा देते हैं। एक इस प्रकार से हमने 3 लाइनें दिखाए। तो 3 लाइनें दिखाए तो एक रोटेशन कितने डिग्री का होगा स्टूडेंट, एक रोटेशन 360 डिग्री का होगा। तो इनके बीच कितना एंगल होगा, इसके बीच ये एंगल 360/3 हो जाएगा, यानी कि 3 1 जा 3 2 जा 120, ये 120, ये 120 और ये 120 डिग्री का होगा, है ना। ये आपके पास 3 मिलेंगे, कितने कितने 120 डिग्री के। इसके बाद हम लोग देखते हैं यही जो फील्ड है, अगर हम लोग इसको कम कर दें, 2 3 4 5 6 कर दें, 6 करेंगे तो 360/6 हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री एक डिपेंड करेगा, है ना। जो कोई एक चार्ज होगा उससे जो फील्ड लाइन सेपरेट हो रही होंगी वो 60 डिग्री पर है, और ये जो है 120 डिग्री पर है। तो जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी डेंसिटी पर डिपेंड करती है चूँकि, तो इसका मतलब जो Q1 का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, एंगल ज़्यादा है तो ये कम होगा। इफ़ अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा देन Q1 क्वांटिटी ऑफ Q1, यानी कि मॉडुलस ऑफ Q1 इज ऑलवेज लेस देन मॉडुलस ऑफ Q2। यहाँ हम लोग देख लेते हैं इसको अगेन। अगर ऐसा है तो मॉडुलस ऑफ Q1 वो लेस देन होगा मॉडुलस ऑफ Q2, यानी कि मैग्नीट्यूड जो होगा कब के लिए, जब अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है। अल्फ़ा जो एंगल बिटवीन फर्स्ट चार्ज है और एंगल ऑफ सेकंड चार्ज बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ लाइंस या फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक, उसके बीच का जो एंगल दिया गया है वो कैसा होगा, वो इस प्रकार से। अगर 60 डिग्री है और इसमें अगर 120 डिग्री है तो इसका मतलब अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है। जो पहली वाले चार्ज का जो फील्ड लाइन दिया गया था उसका एंगल ज़्यादा है, जबकि दूसरे वाले कम है। तो जिसका कम है तो उसकी फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होगी,
और सघन जब फील्ड लाइन डेंसिटी है तो फिर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड जनरेट होगा स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और एकदम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपकी, वो प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। ये द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जो डेंसिटी है, यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं, हाँ ऐसे, वो मैग्नीट्यूड जो लाइन है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताती है। फील्ड लाइन जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताती है। कैसे? ये कहा गया इधर डेंसिटी, इधर देखो पास पास हैं ये लाइनें, काल्पनिक लाइनें इधर पास पास हैं, जबकि यहाँ पर ये काल्पनिक लाइनें दूर है ना। तो इनके बीच यानी डेंसिटी जो है इनकी लाइनों की यहाँ पर कम है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज लेस दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। इधर भी लाइनें क्या है, इधर भी डेंसिटी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की ज़्यादा है, तो इसलिए ये ज़्यादा फील्ड होगा। ठीक है, कन्फर्म। यानी कि जहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अधिक होगी वहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। कन्फर्म, ठीक है। यानी कि वहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड होगा वो अधिक होगा, यानी कि जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाएगा इन कंपेरिजन टू बी। बोथ हैव मोर कंपेरिजन, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस इन कंपेरिजन टू बी। यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के अपेक्षाकृत, इस पॉइंट के अपेक्षाकृत। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज। यानी कि जो सरफेस ऑफ चार्ज होगा, ये जैसे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि हमेशा ये जो है 90 डिग्री पर ही होंगी। ठीक है, कन्फर्म। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें जो है द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे कोई चार्ज है या फील्ड लाइंस, हम लोग ऐसे देख लीजिए फील्ड लाइंस है, तो कह रहे हैं कि जो टेंजेंट होगा, स्पर्श रेखा जो होगी, जैसे यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट आपका ए हो गया, तो यहाँ से जो हम लोग टेंजेंट ड्रा करेंगे, इससे जो स्पर्श रेखा ड्रा करेंगे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ऐसे अगर हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया बी, तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टेंजेंट जो ड्रा करेंगे वो बताएगा, ये ड्रा हो जाएगा और ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंफर्म होना चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पिछली प्रॉपर्टी जो थी आपने देखा कि एक पॉइंट पर, जो प्रॉपर्टी 9 थी उसमें आपने देखा कि एक पॉइंट पर केवल और केवल एक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है। यहाँ कहा गया कि दो फील्ड लाइनें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो मान लीजिए एक फील्ड लाइन ऐसी है, एक फील्ड लाइन ऐसी है, ठीक, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं तो हमने करवा दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, अगर हमें इस लाइन का टेंजेंट खींचना है तो ये फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी बेटा। हाँ, ये मान लो कि ये ए है लाइन, ये ए लाइन मान लो, तो ये हो जाएगा ई ए। ठीक है, कोई भी पॉइंट लें, यहाँ पर नहीं ए लाइन है, और यहाँ पर मान लीजिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया वो E1 मान लीजिए है। ठीक है, ये लाइन 1 ले लेते हैं और इसको लाइन 2। अब इस पर अगर हम लोगों को जो है इस लाइन के थ्रू लाइन 2 जो है इस पे अगर हम लोगों को दिखाना है टेंजेंट, तो ये टेंजेंट ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट, ऐसे हो जाएगा। आप देखिए यहाँ हमारे पास E2 हो जाएगा, और ये जो है पॉसिबल नहीं है। अभी हमने 9वीं जो प्रॉपर्टी पढ़ा उसमें कहा गया कि किसी एक पॉइंट से एक बिंदु पर जो स्पर्श रेखा ड्रा की जाएगी वही तो उसका डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि
कभी भी दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, हमने कराया और ये देखा कि एक ही बिंदु पर दो डायरेक्शन मिल गए आपको, एक E1 मिला और एक E2 मिला, और एक ही बिंदु पर दो डायरेक्शन, ये पॉसिबल नहीं है। एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। ये आप लोगों ने पिछली प्रॉपर्टी में देखा होगा कि कभी भी स्पर्श रेखा एक बिंदु की एक ही होती है, तो यहाँ पर एक बिंदु की दो स्पर्श रेखाएं, दैट इज इम्पॉसिबल। हाँ, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। कंफर्म होना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि कैसे, क्या रीजन है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या दो फील्ड लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये कभी नहीं कर सकती है, यानी कि, और क्यों नहीं कर सकती हैं, बिकॉज देयर आर टू टेंजेंट, और अगर दो टेंजेंट एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हो जाते हैं तो फिर ये दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दो डायरेक्शन आपके हो गए, दैट इज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या बता रहा है, विच इज इम्पॉसिबल। अभी तो हमने आप लोगों को बताया, अभी हमने आप लोगों को बताया कि अगर कोई भी दो फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे फील्ड की, और फील्ड की डायरेक्शन एक पॉइंट पे दो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो ये रही प्रॉपर्टी आपकी जो है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट, और आप लोगों ने सीखा होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग इसके लिए पिछले सारे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।